तो आज का वीडियो होने वाला है मल्टी लेयर फार्मिंग के ऊपर, जिसमें हम आपको नीचे पीनट्स कैसे ग्रो करते हैं वो बताएंगे। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगला वीडियो शायद हो सकता है टोमैटो। अभी टोमैटो क्या चीज़ है? तो टोमैटो एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर के साइड में टमाटर उगते हैं और नीचे रूट्स में आलू उगता है। तो ये पोटैटो उगता है। तो ये क्या चीज़ है, ये कैसे उगता है, इसमें क्या टेक्निक यूज़ की जाती है, तो ये देखने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट पे पहले ये लिख के दे दो कि टोमैटो, और आपको बोलना भी सीखना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा बोलने में। कमेंट में आए थे कि हमें नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं। तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहे क्योंकि आपने अगर सिर्फ सब्सक्राइब किया है तो साथ में एक बेल आइकन का बटन है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपको हमारे नोटिफिकेशंस रेगुलरली आते रहेंगे। बात करेंगे मल्टी लेयर फार्मिंग की। अभी मल्टी लेयर फार्मिंग क्या होती है इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने अगर देखा होगा कि गांव में जो होता है वो आपको सिंगल स्टोरी बिल्डिंग या फिर हर एक सिंगल लेवल का घर दिखता है एक जैसा, और वही आप शहरों में जाते हो तो वहाँ पे आपको हाइट में ज़्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स दिखती हैं, 10 माला की, 20 माला की, 15 माला की, ऐसा। तो वो क्यों है? क्योंकि नीचे जो है वो जगह, लेटरल जो सरफेस एरिया है वो कम पड़ गया है और ऊपर लोगों के पास जगह, इसलिए लोग वो ऊपर बढ़ाते हैं। तो मल्टी लेयर फार्मिंग का प्रिंसिपल भी कुछ ऐसा ही है। जहाँ पे जगह कम होती है या फिर किसी भी जगह का अच्छे से अच्छा सदुपयोग कैसे किया जाता है, वो होता है मल्टी लेयर फार्मिंग। तो 3 लेयर है। 3 लेयर कौन सा? आप ये मेरे पास देखिए, ये है ज़मीन, ये हमारा पहला लेयर है। उसके बाद है ये हमारा बेड, तो ये हमारा है दूसरा लेयर, ठीक है। और ये ऊपर हमारा बगीचा है, तो ये हमारा है तीसरा लेयर। तो इसीलिए हम इसे मल्टी लेयर बोलते हैं। तो अभी क्या होता है ना कि कई बार लोगों सिर्फ बगीचा ही रहने देते हैं, उसके बीच में कुछ इंटरक्रॉप नहीं लेते। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि इंटरक्रॉप लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है, इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने क्या किया है, हम अभी पहला लेयर जो है वो यहाँ पे लगा रहे हैं और उसमें आज हम लगाएंगे मूंगफली। तो मूंगफली हम नीचे बोएंगे और दूसरा जो लेयर है यहाँ पे हम मूंग वगैरह जो होती है ना, मूंग की दाल जैसे बनती है, मूंग हो गया, उड़द हो गया, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे लगाएंगे। वो उसके लिए अभी टाइम है, वो बारिश के मौसम में होगा। तो पहले आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस तरह से ट्रैक्टर के मदद से हम यहाँ पे लगा रहे हैं मूंग। तो जैसे ही बरसात शुरू होती है और उसके साथ एक और काम शुरू हो जाता है किसानों के घर पे, वो है बीज की तैयारी। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टी खाना लगा हुआ फोड़ने के लिए, टेस्टी खाना। तो ये है मूंगफली के बीज, क्योंकि मूंगफली हम जो है वो हमने मूंगफली को वैसे की वैसे, जो मूंगफली है वो बीज के लिए रखी थी। हाँ, पिछले साल की मूंगफली हमने बीज के लिए रखी थी। क्योंकि क्या होता है, पैकेट वाले बीज से मेरे को एक डाउट ऐसा लग रहा है कि बीज तो अच्छे आ जाते हैं बट उससे नेक्स्ट ईयर का क्रॉप नहीं लिया जाता। तो ये पूरा भरा हुआ था, अभी यहाँ पे खाली हो गया। यहाँ पे ये इनके फोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसे हाथ से ही फोड़ना पड़ता है क्योंकि ना इसे हमें वापस रीग्रो करना है, तो इसे इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, ये धनलक्ष्मी वैरायटी है, थोड़ा लेट आता है। आजकल मार्केट में दूसरे भी अवेलेबल है वेस्टर्न बोल के, वो 2 या 3 महीने में आ जाते हैं, बट उतने टेस्ट में वो इतने अच्छे नहीं रहते। इसका ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा है। तो ये हमारा ट्रैक्टर हो गया रेडी बुआई के लिए, और ये इसको कुरी कहते हैं हमारे यहाँ पे। ये हमने क्या किया है, इसमें जो जैसे 3 ऑप्शन रहते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखिए 3 है ना, 3 ऑप्शन है। हमने एक ही रखा क्योंकि हम बीच में एक ही लाइन को डालने वाले हैं, और ये हमने लगाया, इसके अंदर हम बीज डालेंगे। तो जो बैलों वाला सिस्टम है वही था। तो पहले बीज की प्रक्रिया कर लेते हैं। बीज को क्या है, जैसे ये हमने फोड़ के निकाला है, आपने देखा होगा। तो इस पे ये 22 टिन है, कार्बन डाइजम 50%।
ये देखो 22 ग्राम से आता है, ये दूसरे कंपनी का है इसलिए नाम अलग है। थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे ताकि क्या होगा, जब हम पानी देते हैं ना तो वो टाइम पे फफूंद जो है वो नीचे उसको नहीं परेशान करेगी और उसका ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तो ये अच्छी तरह से बीजों को पहले लगा लेते हैं। नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे में कैसा है ना, बुरशी का स्पोर ज़्यादा है हमारे खेतों में, क्योंकि वो साल भर उसमें फसल रहती है। तो जो ऐसी फसलें हैं जिसमें साल भर नहीं रहता, जिन्हें 4-5 महीने के लिए अच्छी तरह से धूप लग जाती है, तो धूप से वो स्पोर मर जाते हैं। मगर हमारा कंटिन्यूस ग्रीन रहता है तो उसमें बुरशी के स्पोर्स रहते हैं और वो स्पोर्स आगे जाके परेशान होते करते हैं। इस वजह से हम पहले इसको प्रक्रिया कर लेते हैं। तो इस तरह से बाकी का जो है वो भी करेंगे। इसमें ऑटोमेटिक भी मशीन आती है, बट ऑटोमेटिक में क्या है ना, यहाँ पे 4 लाइन रहते हैं। अब हमें चाहिए भी सेंटर वाला, 4 में तो इधर 2 होते हैं, ये सेंटर में, इसलिए हमने पुराना मशीन निकाला। ये हमारा ही है, पुराना हम ऐसे यूज़ करते थे ट्रैक्टर पे। तो उसमें से हमने ये 2 जो पाइप है आप देख सकते हो बंद किया है, और एक ही जो है वो सेंटर का वो चालू रखा है। तो जैसे ही अभी हम इसके अंदर यहाँ से बीज उठा के यहाँ पे डालेंगे तो ये इसमें से नीचे ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे नीचे बीज गिर गया, देखो आप, है ना। थोड़ा करते हैं। तो अब हम इसमें, अभी ये तो हमारा बीज बो के हो गया है, अब इसके अंदर बोया जाएगा, पानी ऊपर से डाला जाएगा। कहीं जुगाड़ किसानों को किसानों को कहीं जुगाड़ करने पड़ते हैं। उसमें से ये एक जुगाड़ है, ये बीच में आलेगा, ये तीसरा है, अब ये चौथा है। अब एक पाइप लगा के इसके अंदर छोड़ देंगे। तो ज़्यादातर हम जो हैं बारिश शुरू होने से पहले या थोड़ी सी मानसून आने के बाद जो भी है नीचे लगाते हैं। इसमें अभी लगाने का रीज़न ये है, थोड़ा हमने जल्दी लगाया इस बार, क्योंकि जैसे आप ये देख सकते हो, ये हमारा सुपर सोनाका का प्लॉट है, वाइट ग्रेप्स है सीडलेस में। इसका ग्रोथ थोड़ा स्लो है, जितना ग्रोथ फास्ट चाहिए था ना उतना विगरसली वो ग्रो नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हमने सोचा कि इसको फ्लड इरिगेशन देंगे। तो वहीं पे दूसरी एक चीज़ है कि फ्लड इरिगेशन अगर दे ही रहे हैं तो नीचे उसमें कुछ लगा देते हैं, बीज डाल देते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाए और दोनों काम हो जाए अपने।
तो ये था हमारा वीडियो मल्टी लेयर फार्मिंग पे। हमने अभी यहाँ पे पीनट्स को बोया है, तो ये ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में हमारा हार्वेस्टिंग के लिए आ जाएगा। तो और भी आगे वीडियोस हम डालते रहेंगे इसके ऊपर अपडेट्स की, इसके ऊपर कैसे ये आगे ग्रो होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के लिए, आप सोचना ज़रा, गूगल सर्च करना उसके लिए कि जो ग्राउंडनट है, जो मूंगफली है, वो एक रूट है या शूट है या क्या है, फ्लावर से आता है या क्या है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर देखना, मतलब गाजर की तरह ये रूट है या क्या चीज़ है, क्योंकि ये रूट तो बिल्कुल नहीं है, अगर ज़मीन में भी आता है फिर भी। तो आप इसके ऊपर ज़रा सर्च करना। चैनल को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन भी दबाओ। हाँ, बेल आइकन दबा दो। ओके, बाय।